बीएचयू के छात्रों ने डेयरी फार्म, प्रिंटिंग प्रेस और बीएचयू के छात्रों ने डेयरी फार्म, प्रिंटिंग प्रेस और एरोड्रोम बंद करने का विरोध किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों ने डेयरी फार्म, प्रिंटिंग प्रेस और एरोड्रम को बंद करने की रिपोर्ट के विरोध में शुक्रवार को बिरला व छात्रावास में एक बैठक की। इस दौरान छात्र नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना लोक कल्याण की भावना के साथ की। वर्तमान कुलपति द्वारा उठाए गए कदम महामना के मूल्यों के प्रतिकूल हैं। गौशाला लोक भावना से जुड़ी है और इसका संरक्षण मालवीय मूल्यों की रक्षा के लिए आवश्यक है। तानाशाही प्रवृत्ति के विरुद्ध एक विराट आंदोलन की योजना बनाई जा रही है और कुलपति को मालवीय जी के मूल्यों के अनुरूप कार्य करने की सलाह दी गई। छात्र नेता अभिषेक सिंह काली ने कहा कि पुरानी व्यवस्थाएं मालवीय जी के निर्देशन में शुरू की गई थी और वे लोक हितकारी एवं जन कल्याणकारी थी। गौशाला सहित इन उपक्रमों को बंद करना मधुशाला चलाने जैसी मानसिकता को दर्शाता है, जो उचित नहीं है। विश्वविद्यालय कोई बाजार नहीं है जहां केवल वित्तीय लाभ को अहमियत दी जाए और गौशाला एवं गौ संरक्षण को बंद किया जाए। छात्रों ने कहा कि हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि कुलपति को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। जी, आज सुबह सुबह अखबार नींद खुली जब हम लोगों ने अखबार हमारे सामने आए, जब हमने अखबार के पन्नों को खोला तो इसमें देखा कि यहाँ के पीआरओ द्वारा एक प्रेस रिलीज अखबार के माध्यम से जन सूचना में दिया गया कि एक ऐसी कमेटी बनाई गई है जो विश्वविद्यालय के कमी खामियाओं को कुलपति महोदय के सामने वो प्रस्तुत करेगी। उस कमेटी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया अरे यार जी, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है विश्वविद्यालय में कि यहाँ जो 3 संस्थानें हैं, दुग्ध उत्पादन संस्थान जिसमें रिसर्च होते हैं दुग्ध के ऊपर, दूसरी संस्थान है जो प्रिंटिंग प्रेस जो मदन मोहन मालवीय जी द्वारा यहाँ बनाया गया था, और तीसरी एक संस्थान है जो यहाँ हवाई पट्टी है और यहाँ की जो हेलीकॉप्टर है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत का एक ऐसा इकलौता विश्वविद्यालय है जहाँ पे हवाई पट्टी है और एक अपना हेलीकॉप्टर भी है, एरोड्रम है। तो इन चीजों को बंद करके इससे विश्वविद्यालय को आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है। जरा गौर करिए, यदि आर्थिक लाभ ही विश्वविद्यालयों से, शिक्षण संस्थानों से आर्थिक लाभ ही कमाना होता तो मालवीय जी भीख मांग करके, निजाम की जुत्ती खा करके इस विश्वविद्यालय को क्यों बनाते। ये जब से कुलपति आए हैं तो यहाँ आर्थिक रोजगार खोज रहे हैं। मैं तो साफ साफ कहना चाहूंगा कि ये इतने बड़े अपने आवास में क्यों रहते हैं, इसे किसी गेस्ट हाउस के संस्था को दे दें, ओयो को दे दें, यहाँ लोग आकर ठहरे, यात्री निवास बना दे सारे विश्वविद्यालयों को। ऐसे भी बनारस में बहुत अधिक भीड़ बढ़ रहा है, ये आते पेड़ काटने लगे, सभी चीजों को बेचने लगे। यहाँ के जो पंचांग छपते थे अपने संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय से, वो यहाँ के प्रिंटिंग प्रेस में छपते थे, वो बाहर के पंचांग वालों को बेच दिया गया। तो ये लगातार बेचने की प्रक्रिया को लागू किए हुए हैं। तो मैं इनसे साफ साफ कहना चाहता हूं, यदि आप विरासत संभाल नहीं सकते तो विरासत मिटाने का भी कोई हक नहीं है, और इसके लिए हम सभी छात्र मुखर होंगे और इनको यहाँ से भेजने का कार्य हम सब करेंगे। यदि अपना ये निर्णय वापस नहीं लेते हैं तो यहाँ से जूता का माला पहन करके जाएंगे। सर कह रहे हैं कि वहाँ से आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है और ये शिक्षा का केंद्र है, तो क्या ये शिक्षा का केंद्र है या फिर आर्थिक योजना का केंद्र है? यदि यह कोई कंपनी होती, यदि यह कोई औद्योगिक संस्थान होते तो वहां से आर्थिक लाभ कमाए जा सकते हैं, परंतु शिक्षण संस्थान से कैसा आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। यहाँ से तो बौद्धिक संपदा प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ ज्ञान, विज्ञान, नए नए शोध जो देश दुनिया को बदलने का कार्य करे, ये इसके लिए जाना जाता है। तो ये बनिया टाइप के जो लोग आ गए हैं, इनके मन में जो बनिया वृत्ति बैठी हुई है, तो इन्हें जूता का माला पहना करके यहाँ से भेजा जाएगा कि आप जाइए और जाकर के गुजरात को बेचिए, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बेचने का कार्य मत करिए। अच्छा, ये दुग्धशाला बच्चों के लिए था जी, जो है प्रोफेसर और उनके लिए था जी। ये जो दुग्धशाला था हमारी दादी माँ भी 25 दिसंबर को चली गई। वो बताया करती थी, उनके भाई यहाँ बरोचा में पढ़ते थे, विज्ञान के छात्र थे। वो कहते थे कि शाम को दूधिया आता था और सभी छात्रों को दूध दे के जाता था। यहाँ के जो डेयरी संस्थान से उस संस्थान से बच्चों को दूध तक दिया जाता था, पढ़ने की ऐसी सुविधा दी जाती थी।
मालवीय जी का खुद कहना था कि हर घर में एक गाय होना। हाँ, हर घर में गाय होना चाहिए। इन्होंने एक वो भी मिलता है कि दूध पियो, कसरत करो और जपो हरि नाम। तो इन सभी चीजों को लेकर के मालवीय जी ने, जब आपका मन स्वस्थ नहीं होगा, तन स्वस्थ नहीं होगा, तो आप ज्ञानार्जन भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इन सारे उद्देश्यों को लेकर के मालवीय जी ने निर्माण किया और ये आज के चंद लोग आए और ये गुजरात मॉडल पे चल रहे हैं, सभी चीजों को प्राइवेटाइजेशन और बेचने का कार्य कर रहे हैं। और केंद्र सरकार से, शिक्षा मंत्रालय से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस चीज पे तुरंत वो नकारे और कुलपति को वापस भेजे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा सुधार समिति का गठन किया गया था। इस गठन ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें उसने बताया कि विश्वविद्यालय में जो मालवीय जी के समय से जो गौशालाएं जो चल रही हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस चल रहे हैं, जो एयरपोर्ट, जो यहाँ पर वो हवाई अड्डा बनाया गया था, इन सारी चीज से विश्वविद्यालय को वित्तीय लाभ नहीं हो रहा है, इसलिए इन सारी चीजों को बंद कर देना चाहिए। तो क्या विश्वविद्यालय केवल वित्तीय लाभ के लिए है या शिक्षा के लिए? प्रश्न इसी बात का है कि हम विश्वविद्यालय एक जन कल्याणकारी, लोक हितकारी और ये सोशल वेलफेयर में काम करने वाली संस्था होती है, तो फिर इसको बाजार क्यों बनाया जा रहा है? विश्वविद्यालय पठन पाठन का केंद्र है, इसको बाजार हम नहीं बनने देंगे। और वो खास करके गौशाला पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था कि जादिन धरा धेनु नहीं हुई, रसा रसातल ताक्षण हुई। जब ऐसी हम गाय की, धेनु की महत्ता को हम जब जान रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी विश्वविद्यालय से जो आज सैकड़ों वर्षों से जो चीजें चली आ रही हैं, उसको हम क्यों बंद कर रहे हैं? और इस तरीके की बात करने वाले लोग को विश्वविद्यालय का जो मुखिया है, कुलपति कैसे सुन ले रहा है? विडंबना इस बात की है। क्या अगर विश्वविद्यालय की गौशाला से यदि धन का आगमन नहीं होगा, उससे वित्तीय लाभ नहीं होगा, तो क्या वित्तीय लाभ के लिए उसको बंद कर देंगे, वहां गौशाला की जगह मधुशाला खोल देंगे? क्या इस तरीके की वकालत करने वाले ये लोग हैं? यदि इस तरीके की वकालत जो लोग करेंगे, तो हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सारे छात्र और इससे जुड़े जो पुराने हमारे जो पूर्व छात्र हैं, हम सारे लोग एक होकर के ऐसी मानसिकता और इस तरीके के कार्य करने वाले, और ये मैं कह दूंगा कि ये लोग पश्चिमी सभ्यता से ये ओतप्रोत लोग हैं, और जो इस तरीके की काम करेंगे, हम सभी छात्र इसका विरोध करेंगे। और गौशाला यहाँ पर निरंतर बनी रहेगी और यहाँ पर गाय संवर्धन का काम हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि ये लोक हितकारी, जन कल्याणकारी ये सब कार्य हैं जो कि हमेशा निरंतर होते रहना चाहिए। यदि ऐसा अगर ये लोग नहीं करते हैं, तो हम सभी छात्र एक साथ एकजुट होकर के विरोध करने के लिए बाध्य होंगे और एक बड़ा आंदोलन करने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं।